बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आपको एक्जिम एकेडमी की तरफ से खुशामदीद कहता हूं। CSS स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 के सिलसिले का आज का छठा लेक्चर, जिसमें हम मेंटल एबिलिटीज़ के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है कोडिंग। कोडिंग में हमारा सबसे पहला रूल, जिसको हम रूल 27 के नाम से भी याद रखते हैं, रूल 27 या इसे कह लें सम 27। मीनिंग ये कि आप अगर अल्फ़ाबेट्स उनके पोजीशन कोड जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं उनको ऐड करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे इसके अंदर ए का कोड 1 है और जी का 26 है, दोनों को प्लस करें तो 27 होता है। इसका मतलब ए का कोड जी होगा और जी का कोड ए होगा। इसी तरह से बी का पोजीशन 2 है और वाई की 25 है, दोनों को ऐड करें तो आंसर 27 आता है। तो इसका मतलब बी का कोड वाई और वाई का कोड बी होगा। सिमिलरली ई, इसका कोड 5 है और 5 में 22 को ऐड करें तो 27 बनता है। इसका मतलब ई का कोड जो होगा वो वी होगा या वी का कोड जो है वो ई होगा। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये जील था, जिसको हमने यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में अगर हम यूं लिखें तो जी का कोड हमारे पास यहाँ पे ए है और ई का कोड बी है और ए का जी है और एल का ओ है। अब जी की पोजीशन हमारे पास जी का 26 था, तो जी का कोड हमारे पास यहाँ पे जी का कोड ए होगा, तो ये ए मौजूद है और ए का जी होगा, लिहाजा ये भी यहाँ पे मौजूद है। ई का कोड जो है वो 20, इसका 5 था, 5 में 22 ऐड करें तो 27 बनता है, लिहाजा ई का कोड वी या वी का कोड ई होगा, ये भी इसको फॉलो करता है। सिमिलरली हमारे पास एल का कोड हमारे पास 12 है, 12 में 15 को ऐड करें तो हमारे पास 27 बनता है। 12 प्लस 15 27, इसका मतलब एल का कोड ओ होगा और ओ का एल होगा, वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये रूल 27 यूज हो रहा है। अब एज का कोड हमारे पास जिसका हमने फाइंड करना है उसका कोड 8 है, तो 8 में अगर हम 19 को ऐड करेंगे हमारे पास 27 आएगा। इसका मतलब ए का कोड, एज का कोड जो है वो एस होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट लेटर भी एच है और लास्ट लेटर भी एच है, तो फर्स्ट और लास्ट लेटर एस हमारे पास दो ऑप्शन ए और डी में आता है, लिहाजा ऑप्शन बी और सी को डिस्कार्ड कर देंगे। अब उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट आई लेटर को देख लेते हैं। आई का हमारे पास यहाँ पे कोड है 9, तो 9 में अगर हम 18 ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 27 बनता है, लिहाजा आई का कोड आर होगा। तो सेकंड नंबर पे आर हमारे पास जो है वो ए में आता है, एस के बाद आर, जबकि डी में एस के बाद टी आता है, लिहाजा यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ए आंसर होगा। हाई का कोड आ जाएगा SRTS। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, रूल 27 के लिए हमें याद रख लेना है कि ए का कोड हमेशा जी होगा और जी का कोड ए होगा, ये दोनों एक दूसरे के इंटरचेंजेबल, ये एक दूसरे के कोड होंगे। सिमिलरली एम का कोड 13 है, तो इसमें 14 ऐड करें यानी कि एम का कोड एन और एन का एम होगा, तो हमारे पास यहाँ पे ये सेकंड हमारे पास आ जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एन हमारे पास यहाँ पे है जी वर्ड में और इसकी जगह पे कोड में एम मौजूद है, लिहाजा ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसी तरह से अभी हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था ई का कोड हमारे पास वी था, क्योंकि ई का कोड है 5 और वी का है जी 22, दोनों को ऐड करें तो 27 होता है, लिहाजा यहाँ पे इसके अंदर ई भी मौजूद है, तो ई की जगह पे अगर हम देखें यहाँ पे वी कोड में आता है, लिहाजा ये कंडीशन यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह हमने देखा था एज और एस एक दूसरे के कोड से, एज 8 और एस 19 और 8 को ऐड करें तो 27 होता है, लिहाजा एस की जगह पे हमारे पास कोड में एज मौजूद है, लिहाजा यहाँ पे रूल 27 जो है वो यहाँ पे यूज हुआ है, रूल 27 या रूल जो है हमारे पास वो कह लेंगे सम 27। तो ये हमें यूज करते हुए अब पी हमारे पास इसका कोड है 16, तो 16 में अगर हम क्या चीज ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो है 27 बनेगा, तो इसके अंदर हम 11 ऐड कर दें तो आंसर 27 बनता है और 11th पोजीशन पे हमारा जो लेटर है वो है के। तो के से स्टार्ट होने वाली हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो ए ऑप्शन है, लिहाजा इसका आंसर हमारे पास जो है वो KSBHRXRZM आ जाएगा। सेकेंडली इसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास इस पोजीशन का जो लास्ट लेटर है वो एन है और उससे पहले ए आता है,
ए की जगह पे जी यहाँ पे मौजूद है बिल्कुल, और एन की जगह पे एम भी मौजूद है, लिहाजा यहाँ पे ये आंसर इसका फिक्स हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं नेशनल, एन हमारे पास स्टार्टिंग लेटर है इसका, और इसके कोड में देखें उसकी जगह पे एम आ रहा है। एन और एम रूल 27 में, यहाँ पे भी रूल 27 यूज हो रहा है, और रूल 27 में एन का कोड एम और एम का एन होता है। और इसी तरह से हमारे पास ए का जी और जी का ए होता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकंड लास्ट और सेकंड कोड, वो हमारे पास सेकंड लेटर ए था तो यहाँ पे इसकी जगह जी आ रहा है, और सेकंड लास्ट लेटर ए था उसकी जगह पे भी जी आ रहा है। इसी तरह से हमें मालूम है कि एल का कोड रूल 27 में ओ होता है, तो वो भी यहाँ पे मौजूद है, लिहाजा इसका मतलब यहाँ पे रूल 27 यूज हुआ है। अब हमने लाहौर का कोड बनाना है। लाहौर का कोड में एल का कोड हमें यहाँ पे मालूम है कि उसका ओ है, एल हमारे पास पोजीशन 12 है, 12 में 15 ऐड करेंगे यानी कि एल का कोड ओ आ जाएगा। ओ से स्टार्ट होने वाले हमारे पास एक ही ऑप्शन है ए, तो इसका कोड हमारे पास OZSLIV, ये लाहौर का कोड बन जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में हम मुल्तान को इसी तरह से वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे, MULTAN, और इसी तरह से इसके कोड को वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे IBLEY और M। अब यहाँ पे हमारे पास कोड्स हैं। M का कोड हमारे पास होता है जी 13, U का कोड है 21, L का कोड है 12, T का कोड है 20, A का 1 है, N का 14। सिमिलरली I का कोड 9 है, B का कोड 2, L का 12 है, E का 5, Y का 25 और M का कोड 13। अब अगर इनको हम प्लस करें दोनों को, तो 13 प्लस 9 करें, हमारे पास आंसर आता है 22। इसी तरह से अगर हम 2 और 21 को ऐड करें, हमारे पास आंसर आता है 23। 12 में 12 को ऐड करें तो आंसर 24 बनता है। 20 में 5 को ऐड करें तो आंसर 25 बनता है। तो यहाँ से अब हमें ये पैटर्न जो है वो क्लियर हो गया है। यहाँ पे भी हमारे पास जो कोड्स हैं उनको प्लस किया गया है। 25 में 1 को ऐड करेंगे 26 बनेगा, और 13 में 14 को ऐड करेंगे 27 बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये पैटर्न बन रहा है सम का, सम ऑफ कोड्स में 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। तो इसी रूल को, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अब हम रहबर का कोड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। रहबर को वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं RAHBE एंड R। अब R का कोड हमारे पास होता है 18, A का 1 है, H का 8 है, B का 2, E का 5 और R का कोड हमारे पास है जी 18। अब हमारे पास यहाँ पे पहला सम 22 होना चाहिए, यहाँ पे सम हमारे पास 22 आना चाहिए, इधर 23 आना चाहिए, 24, 25, 26 और 27। तो अब यहाँ पे हम 18 में अगर हम 4 को ऐड करें तो हमारे पास कोड ये सम जो है 22 बन जाएगा। इसी तरह से 1 में 22 को ऐड करें तो हमारे पास सम 23 हो जाएगा। 8 में 16 को ऐड करने से 24 बन जाता है। 2 में 23 को ऐड करने से सम 25 हो जाएगा। 5 में 21 को ऐड करने से 26 बन जाएगा, और 18 में 9 को ऐड करने से आंसर 27 आ जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया हमारे पास फोर्थ लेटर हमारे पास होता है जी डी, जिसका मतलब आर का कोड डी आ गया। ए के साथ 22 हमारे पास वी होता है, 22nd लेटर। 16th पोजीशन पे लेटर है जी पी, 23rd पोजीशन पे लेटर है डब्ल्यू, 21st पोजीशन पे लेटर है यू, और 9th पोजीशन पे लेटर है आई। तो इसका मतलब जो हमारे पास रहबर का कोड होगा वो हमारे पास DVP, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन बन जाती है। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, और ये हम यहाँ पे स्टार्ट में ही ये बता सकते थे। ये हमारे पास ये पहला आंसर डी आ गया है, और डी बाकी सारी ऑप्शंस में किसी में भी स्टार्टिंग डी लेटर नहीं था, तो उनको हम डिस्कार्ड करते हुए हमारे पास ये आंसर हमें यहाँ से मिल जाता है। और कंप्लीट इसको सॉल्व करना तो इसका ये वे आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने रूल 27 को डिस्कस किया और इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे।
और आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।